10,000 लगा के 5,000 का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट। 44,000 का शेयर हमें 8,800 रुपया में ही मिल जाएगा। यही पावर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर क्या होता है और आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखकर डेली का 2-3 हज़ार रुपया कमा सकते हो, हम आज की इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं। लिटरली अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको दोबारा कभी इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमाया जाता है। उसके बाद सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने की क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, वो भी सीखेंगे। एंड उसके बाद सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, जो कि सबसे ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, हम लोग उसको भी सीखेंगे। एंड फाइनली हम लोग लाइव ट्रेडिंग करके सीखेंगे, यानी कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके सिखा दूंगा कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो ये जो इंट्राडे वर्ड है ना, ये जो इंट्राडे वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। ये जो इंट्राडे वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है इंट्रा और दूसरा है डे। ध्यान से समझना, ये जो इंट्राडे वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है इंट्रा, दूसरा है डे। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और डे का मतलब होता है 1 डे। तो सिंपल सा भाषा में इंट्राडे का मतलब ये हुआ कि एक ही दिन के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है बात। इंट्रा का मतलब क्या हुआ कि एक ही दिन के अंदर अंदर। और ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना या फिर बेच देना। तो सिंपल सा भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना और उसको उसी दिन बेच देना, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। समझा पा रहा हूं मैं? इंट्राडे का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना, उसको उसी दिन सेल कर देना, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इतना बात समझ गए? अब देखिए, इसको मैं पूछ देता हूं, हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है? हमारा इंडियन शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान इस टाइमिंग के बीच में ही शेयर को खरीदा जाता है और इस टाइमिंग के बीच में ही शेयर को बेच दिया जाता है। मान लीजिए आज आपने कोई कंपनी के शेयर को इंट्राडे में खरीद लिया। आपने आज इंट्राडे में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया, तो आज आपने खरीद लिया ना, तो आपको आज का दिन 3:30 बजे से पहले ही उसको बेचना पड़ेगा। मार्केट कब बंद होता है? 3:30 बजे। तो आपको आज का दिन 3:30 बजे से पहले ही उस कंपनी के शेयर को बेचना होगा। और अगर आप गलती से नहीं बेचते हो, तो जिस ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है, वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे उस कंपनी के शेयर को स्क्वायर अप कर देगा। यानी कि आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को बेच देगा और उसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो आपको उसी दिन बेचना होगा, मार्केट बंद हो जाने से पहले। नहीं बेचोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इतना बस समझ गए? अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना झमेला होता है, 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में ही शेयर को खरीदना पड़ता है, शेयर को बेचना पड़ता है। तो आखिर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करता है? क्यों इतना हेडेक लेता है? लोग डिलीवरी में कोई कंपनी के शेयर को क्यों नहीं खरीदता? डिलीवरी में शेयर को खरीदने से कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि 3:30 बजे से पहले ही बेचना होगा। कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ, कभी भी बेच सकता हूँ। तो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करता है? क्यों इतना झमेला लेता है? क्यों इतना रिस्क लेता है? तो अगर आपका भी ऐसा सवाल है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का क्या क्या फायदा होता है और आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, क्या स्पेशलिटी रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो अब आपको पता चलेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको मार्जिन मिलता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्जिन मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर ये मार्जिन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहोगे, तो मार्जिन का मतलब होता है डिस्काउंट। यानी कि कुल मिलाकर मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है 1,000 रुपया। मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है 1,000 रुपया।
तो अगर आप उस कंपनी के शेयर को इंट्राडे पे बाई करते हो, अगर आप इस कंपनी के शेयर को इंट्राडे पे बाई करते हो ना, तो आपको ये शेयर 200 रुपया में ही मिल जाएगा। आपको 1000 रुपया का शेयर 200 रुपया में ही मिल जाएगा। और इसी को बोला जाता है मार्जिन का फैसिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्जिन हर एक कंपनी के शेयर का अलग अलग होता है। कोई कंपनी के शेयर में 5x का मार्जिन मिलता है। 5x का मार्जिन यानी कि वो शेयर आपको 5 गुना सस्ता मिल जाएगा। कोई कंपनी के शेयर को आप खरीदोगे तो 2x का मार्जिन मिलेगा। 2x का मार्जिन यानी कि वो कंपनी का शेयर आपको 2 गुना सस्ता मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको मार्जिन का फैसिलिटी मिलता है। और मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपको वो कंपनी के शेयर सस्ता मिल जाता है। कई बार 5 गुना सस्ता मिल जाता है, कई बार 2 गुना सस्ता मिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे आपको आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका फायदा कैसे उठाया जाता है? तो उसको आप समझिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, राइट। अब 10,000 में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो। 10,000 में आप कोई कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो, राइट। और आपका खरीदने के बाद मान लीजिए 10%, उस दिन 10% शेयर का प्राइस ऊपर चला गया। ध्यान से समझना, आपने 10,000 में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया और आपका खरीदने के बाद 10% वो कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, राइट। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 10,000 का 10% यानी कि आपको 1000 रुपया प्रॉफिट होगा। आपको कितना प्रॉफिट होगा? 1000 रुपया प्रॉफिट होगा। तो 1000 रुपया का प्रॉफिट से थोड़ी ना कुछ होगा। तो आपने पैसा लगाया 10,000 रुपया, आपने 10,000 रुपया का शेयर को खरीदा, जिसमें अगर आपको 10% का प्रॉफिट होता है तो आप पैसा कमाते हो 1000 रुपया। समझ गए? लेकिन अगर आप इसी 10,000 के शेयर को इंट्राडे पे बाई करते ना, अगर आप इसी 10,000 के शेयर को इंट्राडे पे बाई करते तो आपको 50,000 रुपया का शेयर मिल जाता। आपको 50,000 रुपया का शेयर मिल जाता अगर आप इंट्राडे पे बाई करते। क्यों आपको 50,000 का शेयर मिलता? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलता है। इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि कंपनी के शेयर आपको 5 गुना सस्ता मिल जाता है। तो 10,000 रुपया का शेयर अगर आप इंट्राडे पे खरीदते तो उस पर अगर 5 गुना आपको सस्ता मिल जाता तो 10,000 में आपको 50,000 का शेयर मिल जाता। और 50,000 का शेयर जब मिलता, उसके बाद अगर आपको 10% प्रॉफिट होता, 50,000 का जब आप शेयर को खरीदते, उसके बाद जब अगर आपको 10% का प्रॉफिट होता, तो 50,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपया। कितना होता है? 5,000 रुपया। तो आपने पैसा लगाया 10,000 और अगर आप 10% प्रॉफिट निकाल लेते हो तो आपको फायदा हो जाएगा 5,000। 10,000 लगा के 5,000 का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट। यही ताकत होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, राइट। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग का क्रेज इतना ज़्यादा है, सब कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है, राइट। तो 10,000 में जहाँ पे आपको 10% प्रॉफिट होता तो 1000 रुपया आप कमाते, उसी शेयर को इंट्राडे पे खरीदते हो तो 5x का मार्जिन मिल जाता है। 5x का मार्जिन मिलने के कारण आपको 10,000 में 50,000 का शेयर मिल जाता है। और 50,000 में 10% अगर प्रॉफिट हो जाता है, 10% छोड़ो 5% भी कमा लेते हो तो 2,500 रुपया आप कमाते हो। आप लगाते हो 10,000 लेकिन 2,500 रुपया आप कमाते हो, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सारा का सारा खेल ये मार्जिन का होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरा गेम ये मार्जिन का होता है। कोई कंपनी के शेयर में आपको हो सकता है 5x का मार्जिन मिल जाए, कोई कंपनी के शेयर में हो सकता है आपको 2x का मार्जिन मिल जाए, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरा गेम ये मार्जिन का होता है। आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 5x का मार्जिन यानी कि आपको 5 गुना सस्ता मिल जाएगा। 2x का मार्जिन यानी कि आपको 2 गुना सस्ता मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपको 5 गुना कोई कंपनी के शेयर में डिस्काउंट मिल जाता है, 5 गुना सस्ता मिल जाता है, तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 5 गुना के हिसाब से ही होगा। और अगर आपका नुकसान होता है तो 5 गुना के हिसाब से ही नुकसान होगा। ये बात भी ध्यान रखना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उस पर अगर आपको 5x का मार्जिन मिल गया, तो अगर आप पैसा कमाओगे तो 5 गुना के हिसाब से ही कमाओगे। और अगर आपका पैसा डूबता है, अगर आप नुकसान करते हो, तो भैया आपको 5 गुना के हिसाब से ही नुकसान होगा। ये बात भी ध्यान रखना। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग को सुनने में जितना अच्छा लगता है कि वाह 5 गुना सस्ता मिलता है, 5x का मार्जिन मिलता है, लेकिन भाई पैसा डूबता है तो 5 गुना के हिसाब से ही डूबता है। 10,000 का जो मैंने बताया था आपको कि 10,000 लगाकर आप 5,000 रुपया कमा सकते हो, तो 10,000 लगाकर आपका 5,000 डूब भी सकता है। अगर आपका उस दिन शेयर का प्राइस नहीं चला, अगर आपका एनालिसिस गलत निकला, तो 10,000 में आपका एक ही दिन में 50% कैपिटल खत्म भी हो सकता है, राइट। तो कैसे आप
इस पैसे को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ बात करेंगे, राइट। तो इतना तो आपने समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, मार्जिन फैसिलिटी क्या होता है। अब आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर के प्राइस के बढ़ने पर तो आप पैसा कमाते हो, लेकिन शेयर के प्राइस के गिरने पर भी आप पैसा कमा सकते हो। हाँ जी, इंट्राडे ट्रेडिंग में मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया और आपका खरीदने के बाद अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तब तो आप पैसा कमाते हो, लेकिन आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया और आपका खरीदने के बाद अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो भी आप पैसा कमाते हो। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर का प्राइस बढ़ने पर भी फायदा उठा सकते हो, गिरने पर भी आप फायदा उठा सकते हो। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो चलो इसके पीछे का, ये दोनों के पीछे का क्या मैथ होता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आप कोई भी कंपनी के शेयर को बाई करके भी पैसा कमा सकते हो और कोई भी कंपनी के शेयर को आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। और आप सेल कब कर सकते हो? आप बिना कोई कंपनी के शेयर को खरीदे ही उसको बेच सकते हो। आपने खरीदा ही नहीं कोई कंपनी के शेयर, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में बिना खरीदे ही उसको बेच सकते हो। तो बताऊंगा, सिखाऊंगा सब कुछ कैसे होता है। सबसे पहले इसको समझो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो, यानी कि बाई करते हो, अगर आप बाई करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो शेयर का प्राइस का बढ़ने पर फायदा होगा। अगर आप बाई करते हो तो शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को पहले बेच देते हो, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी के शेयर को पहले ही सेल कर दिया, तो सेल करने पर गिरने पर फायदा होगा आपका। सेल अगर करते हो तो शेयर का प्राइस जब गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर गिरने वाला है तो आपको सेल करना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको बाई करना होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाई कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कंपनी को बिना खरीदे उसको डायरेक्ट सेल कैसे कर सकते हो, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ध्यान से सुनो। जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है, चाहे एंजल वन, चाहे अपस्टॉक, चाहे कहीं भी हो, फॉर एन एग्जांपल, जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है, तो अगर आप कोई कंपनी के शेयर को सेल करते हो बिना खरीदे, तो वो आप नहीं सेल करते, आपका ब्रोकर के पास ऑलरेडी बहुत सारा शेयर रहता है। तो आपका जो ब्रोकर है ना, वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे उस कंपनी के शेयर को सेल कर देता है। मान लीजिए आपने 100 रुपया में कोई कंपनी के शेयर को बेच दिया, 100 रुपये में आपने कोई कंपनी के शेयर को बेच दिया, तो ये आपने नहीं बेचा, आपका जहां पर जिस ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट है वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे इस कंपनी के शेयर को बेच दिया, आपके बिहाफ पे इस कंपनी के शेयर को बेच दिया। अब आपको कैसे फायदा होगा? आपने तो 100 रुपये में बेच दिया, तो जब कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा, मान लीजिए आपने 100 रुपये में बेच दिया, तो अगर वो कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा, उसके बाद अगर आप मान लीजिए 90 रुपीज़ पे उसको खरीद लेते हो और खरीदने के बाद आप अपने ब्रोकर को लौटा देते हो, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आप सेल करते हो 100 रुपया में, 100 रुपया में जैसे ही आप सेल करते हो, शेयर का प्राइस अगर गिर जाता है तो आप अब फिर से 90 रुपये में उसको खरीद लेते हो, तो 10 रुपया का जो गैप है ना, ये 10 रुपया आपका हो जाएगा प्रॉफिट। क्योंकि आपने तो बेचा था 100 रुपया में और शेयर का प्राइस फिर आपने खरीद लिया 90 रुपया में, तो 100 माइनस 90 कितना हो गया? 10 रुपया। तो 10 रुपया का बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली बाई जब आप करते हो तो शेयर का प्राइस बढ़ने पर फायदा होगा, सेल जब आप करते हो तो शेयर का प्राइस गिरने पर फायदा होगा। और सेल आप कैसे कर सकते हो बिना खरीदे, वो भी मैंने बता दिया कि जिस ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे कंपनी के शेयर को पहले बेच देता है, राइट। और इंट्राडे के दौरान 3:30 बजे से पहले ही आपको, अगर आप सेल करते हो तो 3:30 बजे से पहले ही आपको शेयर को खरीदना भी पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बाई क्या होता है, सेल क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है, इसके पीछे का क्या मैथ है, सब कुछ क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक को कैसे सिलेक्शन कर सकते हो। शेयर बाजार में तो बहुत सारा कंपनी का स्टॉक है, तो स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है उसको भी सिखा देता हूँ, राइट। और वीडियो अब तक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बता दो यार, इतना मेहनत से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो लाइक कर दो, और अब तक कैसा लग रहा है वीडियो, समझा पा रहा हूँ कि नहीं सही से, कमेंट करके मुझे बता दो, राइट। चलो, तो स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है? लास्ट डे न्यूज़। लास्ट डे न्यूज़ इसका मतलब ये है कि मान लीजिए
अभी रात हो रहा है, अभी 9-10 बज रहा है रात का, और आपको कल इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो लास्ट डे न्यूज़ यानी कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने से एक दिन पहले ही न्यूज़ को देखना है, जिस कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है उस कंपनी का न्यूज़ को देखना है कि पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है। मान लीजिए आपको कल का दिन एबीसी नाम का एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के एक दिन पहले ही न्यूज़ को देखना है, और वो न्यूज़ चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, उससे मतलब नहीं है। चाहे वो अच्छा न्यूज़ रहे चाहे वो खराब न्यूज़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ रहा तो, अगर अच्छा न्यूज़ रहा आज, तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो शेयर का प्राइस भागेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर नेगेटिव न्यूज़ रहा तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो शेयर का प्राइस गिरेगा, राइट। तो शेयर का प्राइस भागे या फिर शेयर का प्राइस गिरे, हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग में दोनों तरफ पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना, आप शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो भी आप पैसा कमा सकते हो बाई करके, अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो भी आप सेल करके पैसा कमा सकते हो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, लास्ट डे न्यूज़। आपको न्यूज़ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का क्या न्यूज़ आ रहा है। अगर किसी कंपनी का पॉजिटिव न्यूज़ है तो उस कंपनी को आप बाई कर सकते हो, और अगर किसी कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ है तो उस कंपनी को आप पहले ही सेल कर सकते हो। पहले ज़्यादा दाम में सेल कर दोगे, बाद में उसको कम दाम में खरीद के प्रॉफिट निकाल सकते हो, राइट। तो पहला पॉइंट है लास्ट डे न्यूज़। वो न्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद हाई वोलेटिलिटी, यानी कि आपको ऐसा स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिस कंपनी में हाई वोलेटिलिटी हो। वोलेटिलिटी मतलब जिस कंपनी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव जब होगा तो ही आप पैसा कमाओगे। तो ऐसे स्टॉक को आपको देखना है जिस कंपनी में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो, राइट। ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा, ये तो मिट ही गया, इसमें था हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम यानी कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा थोड़ा रेपुटेड कंपनी के शेयर में करना चाहिए, यानी कि जिस कंपनी में वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिस कंपनी के शेयर को बहुत लोग बाई कर रहा हो, बहुत लोग सेल कर रहा हो, वैसे कंपनी में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। यानी कि हाई वॉल्यूम, जिस कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो, बहुत लोग बाई कर रहा है, बहुत लोग सेल कर रहा है, वैसे कंपनी को आपको सिलेक्शन करना चाहिए, राइट। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कैसे काम करता है, सब कुछ आपको बता दिया हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे पहला फायदा ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। जनरली अगर आप डिलीवरी में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो शेयर का जो मार्केट में अभी भाव चल रहा है उसी भाव में आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसी शेयर को अगर आप इंट्राडे पे खरीदते हो तो आपको मार्जिन मिल जाता है, तो जो भाव चल रहा है उस भाव से 5 गुना सस्ता में ही उस कंपनी के शेयर को आप खरीद पाओगे, राइट। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, नो ओवरनाइट रिस्क, यानी कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए खरीद के रखा है। आपने सोचा है कि इस कंपनी के शेयर को मैं 10 साल 15 साल बाद सेल करूंगा, राइट। तो वैसे कंडीशन में उस कंपनी के बारे में अगर रातों रात कोई ख़राब न्यूज़ आ गया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया कि कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ गया, या फिर कोई भी XYZ कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया ना, तो क्या होगा, कल जब मार्केट ओपन होगा तो वो कंपनी का शेयर ज़बरदस्त गिरेगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, राइट। ये लॉन्ग टाइम का बात किया मैंने। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये ओवरनाइट रिस्क का खतरा आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप सुबह खरीदते हो शाम तक बेच देते हो, तो रात को होल्ड करने का झमेला तो नहीं है ना। तो ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता। रात को कोई भी न्यूज़ आए आपको उससे क्या, आप तो सुबह 9:15 बजे खरीदते हो, शाम को 3:30 बजे से पहले शेयर को बेच देते हो। उसके बाद न्यूज़ खराब आए अच्छा है, आपको उससे क्या, समझ गए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा फायदा क्या है कि ओवरनाइट का खतरा नहीं रहता। तीसरा फायदा क्या है कि शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो, तो जल्दी पैसा कमा सकते हो तो जल्दी आपका पैसा डूब भी सकता है। तो डूबने वाला यानी कि नेगेटिव बात हम लोग उधर करेंगे, राइट। यहाँ पे खाली पॉजिटिव बात करेंगे। तो शॉर्ट टाइम में पैसा कमा सकते हो, जल्दी पैसा कमा सकते हो। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग, यानी कि मैंने आपको बोला था ना कि इंट्राडे में आप बाई भी करके पैसा कमा सकते हो, सेल भी करके पैसा कमा सकते हो। तो सेल जो किया जाता है उसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग, यानी कि पहले आप सेल करके बाद में उस कंपनी के बाई करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पहले कंपनी के शेयर को बेच भी सकते हो, बिना खरीदे आप बेच भी सकते हो, समझ गए। ये गया पॉजिटिव पॉइंट। अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी सुन लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में भैया बहुत रिस्क होता है।
अब तक तो खाली पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोला ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि यहाँ पे आप एक ही दिन में खरीदते हो, एक ही दिन में बेच देते हो। तो अगर आपको इस ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज नहीं है, अगर आप नया हो, बिगिनर हो और ज़्यादा उस्तादी करने जाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाओगे, तो भैया पैसा डूब सकता है। बिना सीखे करोगे, बिना लॉजिक का करोगे, बिना एनालिसिस का करोगे, तो आपका पैसा डूब सकता है, राइट। यहाँ पे आपको समय तो नहीं मिलेगा ना, 9:15 से 3:30 बजे के बीच में ही आपको फाइट करना है, तो हाई रिस्क रहता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद फुल टाइम, यानी कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो जॉब करता हूँ, जब मेरा टिफिन टाइम होगा तो 10-15 मिनट निकाल कर इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊंगा, तो अगर ऐसा सोचते हो ना, तो भैया गलत सोच रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग पार्ट टाइम का नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग फुल टाइम का चीज़ है, राइट। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से वाकई में जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना है तो आपको इस मार्केट को फुल टाइम देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। चार्ट होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, उसको सीखना पड़ेगा, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमने अपने चैनल पर फ्री कोर्स बना के रखा है। उस फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाद में उस फ्री कोर्स को देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख पाओगे, राइट। तो तीसरा पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस एंड चौथा पॉइंट है नॉट फॉर एवरीवन, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। मैंने बोला ना कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से वाकई में पैसा कमाना है तो आपको इसको फुल टाइम देना पड़ेगा। तो सबका लाइफ तो फुल टाइम नहीं दे सकता ना, सब कोई तो फुल टाइम नहीं दे सकता। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस में बिजी है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग सबके लिए नहीं होता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो इसको फुल टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। चलिए उसके बाद, हाँ, लाइव ट्रेडिंग। अब मैं आपको सिखा देता हूँ लाइव मार्केट में कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। आप अपने मोबाइल से डीमैट अकाउंट के थ्रू से कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे, उसको मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डीमैट अकाउंट में पैसे को ऐड करना है। अब पैसा कैसे ऐड किया जाता है, सिंपली आपको अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल कैश 10,000, यानी कि मेरा डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 रुपया ऐड किया हुआ है। अब अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड फंड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना डीमैट अकाउंट में पैसे को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर पाओगे, राइट। तो पैसा अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं होगा तो ऐड फंड पे क्लिक करके आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो जिस कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है, राइट। सर्च कैसे करना है, यहाँ पे प्लस वाला जो आइकॉन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को सर्च किया, लेकिन पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आपको सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को सर्च किया। आपको जो कंपनी खरीदना है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसी बैंक को सर्च किया, उस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह देख पाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल आईसीआईसी बैंक का एक शेयर का प्राइस 1108 रुपया चल रहा है, यानी कि अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको 1108 रुपया देना पड़ेगा, ठीक, समझ गए। उसके बाद अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई करना है तो यहाँ पे आपको बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है उतना क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 40 क्वांटिटी डाल देता हूँ। 40 क्वांटिटी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक शेयर का प्राइस है 1108 रुपया, और अगर मैं 40 क्वांटिटी खरीदता हूं तो 40 इंटू 1108 तो कितना आपको देना पड़ेगा मुझे, यानी कि मुझे कितना देना पड़ेगा, 44,338 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि एक शेयर का प्राइस है 1108 रुपया। अब मेरे को 40 क्वांटिटी खरीदना है तो मेरे को 44,000 लगभग देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5x का मार्जिन मिलता है। तो 5x का मार्जिन यानी कि हमें 5 गुना सस्ता मिलता है शेयर। तो उस चीज का मैजिक आप देखना चाहोगे कि नहीं, दिखाता हूं, देखो। तो 40 क्वांटिटी अगर हम लोग खरीदते हैं तो हमें देना पड़ेगा 44,338 रुपया। लेकिन इसी शेयर को अगर हम इंट्राडे पे खरीदते हैं, यहाँ पे मैंने इंट्राडे पे क्लिक किया, अब आप देख रहे हो 8,800 रुपया में ही हमको वो शेयर मिल जाएगा। 44,000 का शेयर हमें 8,800 रुपया में ही मिल जाएगा। यही पावर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। यहाँ पे हमें 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि 5 गुना सस्ता शेयर हमें मिल जाता है। समझ गए बात। लेकिन
जब हम इसको बाई करेंगे तो हमें 5 गुना सस्ता तो मिल गया शेयर, तो हमें प्रॉफिट भी 5 गुना के हिसाब से होगा और नुकसान भी 5 गुना के हिसाब से होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। समझ गए? तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई शेयर को बाई करना है तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी डाल देना है, आपको कितना क्वांटिटी शेयर खरीदना है। उसके बाद आपको इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको तो इंट्राडे पे खरीदना है। उसके बाद मार्केट प्राइस में खरीदोगे, लिमिट प्राइस में खरीदोगे, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन है, तो जो आपका मन उस प्राइस में आप खरीद सकते हो। मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस में खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपको रिव्यू बाय ऑर्डर जो दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑर्डर जो दिखाई दे रहा है उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर होगा वो इमीडिएट बाई हो जाएगा। ठीक है। तो शेयर बाई हो जाने के बाद यहाँ पे आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और पोजीशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। राइट। तो हमने जो अभी शेयर को खरीदा था वो शेयर हमारा बाई हो चुका है और उस पर अभी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कोई अभी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हो 2 रुपये का हमारा फायदा हो रहा था। तो इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो और आप 5x का मार्जिन का फायदा उठा सकते हो। राइट। लेकिन 5x का मार्जिन हर कंपनी के शेयर में आपको नहीं मिलेगा। कुछ कंपनी के शेयर में आपको 5 गुना सस्ता मिल जाएगा, कुछ कंपनी के शेयर में आपको 2x का भी मार्जिन मिल सकता है, यानी कि 2 गुना सस्ता आपको मिल जाएगा। राइट। हर कंपनी के शेयर में आपको 5x का मार्जिन नहीं मिलता है। समझ गए? तो इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी शेयर को बाई कर पाओगे। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इस कंपनी के शेयर को कैसे सेल कर सकते हो उसको सिखा देता हूं। देखो, सिंपली आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ऑफ जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्क्वायर ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे मार्केट या फिर लिमिट कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे क्वांटिटी आपको डाल देना है, आपको कितना क्वांटिटी शेयर को बेचना है। तो हमने 40 क्वांटिटी ही खरीदा था, तो हमें 40 क्वांटिटी शेयर को ही बेचना है, तो हमने यहाँ पे 40 क्वांटिटी डाल दिया। राइट। उसके बाद इंट्राडे पे खरीदा था, इंट्राडे पे ही हमें बेचना है। उसके बाद सिंपली आपको रिव्यू सेल ऑर्डर जो है उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर होगा वो इमीडिएट सेल हो जाएगा। राइट। तो इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर पाओगे। इतना बात समझ गए? तो समझ गए कि कैसे मोबाइल से इंट्राडे ट्रेडिंग को किया जाता है, वो तो आपने समझ लिया। एक छोटा सा मिस्टेक मेरे से हो गया कि मैंने तो आपको ये सिखा दिया कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई कर सकते हो, यानी कि बाई करके कैसे आप पैसा कमा सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, यानी कि बिना शेयर को खरीदे आप डायरेक्ट सेल करके बाद में उस शेयर को खरीद सकते हो। वो मैंने सिखाना भूल गया था, तो उसको मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब भी आप कोई कंपनी के शेयर में क्लिक करोगे उसके बाद इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाई और सेल दोनों ऑप्शन है ना। तो अगर आपको सेल करना है, आपको बाई नहीं बल्कि आपको सेल करना है, तो आपको सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेल हो जाएगा। पहले क्वांटिटी डालना है, लिमिट प्राइस में खरीदोगे, मार्केट प्राइस में खरीदोगे, वो सब आप डाल दोगे। उसके बाद फाइनली अगर आपको बाई करना है तो बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेल करना है तो सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। समझ गए? सेल करोगे उसके बाद शेयर का प्राइस गिरने से आपको फायदा होगा, बाई करोगे तो शेयर का प्राइस बढ़ने पर फायदा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट आ चुका है। तो सबसे पहले कुछ बातें ध्यान रखें, यानी कि हमने तो इस वीडियो में पूरा समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है, सब कुछ समझ लिया। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, नो फंडामेंटल वर्क्स, यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, उस कंपनी का सेल भी अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो उसके कारण अगर आप उस कंपनी में इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाओगे तो भैया रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी लॉन्ग टाइम में, यानी कि लंबे समय में आपको प्रॉफिट दे सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो एक दिन का होता है, तो फंडामेंटल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल का काम है, चार्ट का काम है, प्राइस का काम है। राइट। तो कंपनी का आप सोचते हो ना, नया हो तो आप सोचते होगे कि टाटा का शेयर खरीद लेता हूँ, टाटा में इंट्राडे करता हूँ, टाटा का शेयर तो बहुत अच्छा है। तो भैया बिजनेस देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं किया जाता। इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर के प्राइस को देखकर, शेयर के चार्ट को देखकर किया जाता है। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में फंडामेंटल का कोई रोल नहीं है, बिजनेस का कोई रोल नहीं है। समझ गए? उसके बाद स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस मस्ट यूज। स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो आपको बड़ा लॉस होना पॉसिबल नहीं है। राइट। तो स्टॉप लॉस का यूज आपको जरूर करना चाहिए। हाई नॉलेज,
बोला था ना इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जब तक आपका हाई नॉलेज नहीं हो जाता तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो हाई नॉलेज डेली सीखो, डेली समय दो। जब तक आपका हाई नॉलेज नहीं हो जाता तब तक आप ज़्यादा रिस्क मत लेना, राइट। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग सीखें। अगर आप नया हो, बिगिनर हो, और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में डर लग रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग को सीख सकते हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जो ट्रेडिंग को सीखना भी आसान है, जो ट्रेडिंग को करना भी आसान है, और जिस ट्रेडिंग को सीख कर आप रेगुलर पैसा भी कमा सकते हो, राइट। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग को एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो ना, तो ये वाले वीडियो पे क्लिक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, राइट। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है ना, तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।